दोस्तों, आज की हमारी कहानी है हराम की कमाई। बहुत पहले मरु प्रदेश के एक नगर में ब्रह्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत आलसी स्वभाव का था। वह बिना परिश्रम किए ही हर तरह का सुख तथा आराम प्राप्त करना चाहता था। उसकी पत्नी और उसके माता पिता उसकी इन आदतों से परेशान रहते थे। वे उसे बराबर समझाते रहते थे कि वह आलस्य त्याग कर परिश्रम द्वारा धन को कमाए। दूसरों को धोखा देकर जो धन कमाया जाता है वह जीवन में सुख नहीं पहुंचा सकता, बल्कि बाद में वही धन दुख का कारण बन जाता है। लेकिन ढीठ ब्रह्मदत्त ना तो अपने ज्ञानी पिता की बात मानता और ना अपनी माता की, तथा पत्नी के समझाने का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। धीरे धीरे उस नगर तथा आसपास के लोगों को ब्रह्मदत्त की ठगी का पता लग गया। वे जान गए कि किस प्रकार ब्रह्मदत्त भोले भाले लोगों को बहकाकर झूठ बोलकर उनसे धन ऐंठता है। अतः उन लोगों ने उसके पास जाना बंद कर दिया। अब ना तो कोई उसे जन्म पत्री बनवाता, ना उससे यज्ञ करवाता और ना ही उसे विवाह पढ़ने के लिए कोई आमंत्रित करता। काम धंधा बंद हो जाने से ब्रह्मदत्त को रुपये पैसे की तंगी होने लगी। तब उसने सोचा, क्यों ना कोई लंबा हाथ मारा जाए और राजा को ही मूर्ख बनाकर कुछ धन प्राप्त किया जाए, जिससे कि आगे का जीवन आराम से कटे। दूसरे ही दिन ब्रह्मदत्त अपनी योजना के अनुसार राज दरबार में पहुंच गया। उसने राजा के सामने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहा, महाराज, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरे पास बल और बुद्धि दोनों है। आपका ऐसा कोई कठिन काम जिसे आपके दरबार का कोई ताकतवर या बुद्धिमान व्यक्ति ना कर पाया हो, तो मुझे वह कार्य सौंप दीजिए। मैं उसे मिनटों में कर सकता हूँ। राजा ब्रह्मदत्त से बहुत प्रभावित हुआ। खुश होकर उसने कहा, ठीक है, आज से मैं तुम्हारी नियुक्ति करता हूँ। तुम्हें 1 लाख मोहरे हर महीने दिए जाएंगी। जब तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी तो मेरे सैनिक तुम्हें सूचना देकर बुलवा लेंगे। राजा का यह आदेश सुनकर ब्रह्मदत्त मन ही मन बहुत खुश हुआ। वह सोचने लगा, मेरी योजना सफल हो गई। अब घर बैठे ही हर महीने काफी धन मिल जाया करेगा। राज दरबार में तो एक से एक बढ़कर एक विद्वान और बहादुर व्यक्ति मौजूद हैं। मेरी आवश्यकता राजा को कभी पड़ेगी ही नहीं और मेरी पोल भी नहीं खुलेगी। फिर कुछ सोचते हुए उसने हाथ जोड़कर राजा से कहा, अन्नदाता, मेरा एक निवेदन और है। कभी कभी मुझे 2 बीमारियों का दौरा पड़ जाता है। दौरे के दौरान मैं एक कदम भी नहीं चल पाता। दौरे के वक्त यदि आपको मेरी आवश्यकता पड़ जाए तब आप मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा ने लापरवाही से कहा, अरे क्या बात करते हो? बीमारी की हालत में तो हर आदमी मजबूर हो जाता है। उस समय मैं तुम्हें कोई कठिन काम क्यों सौंपूंगा? जाओ, घर जाकर आराम से रहो। आवश्यकता पड़ने पर मेरे सिपाही तुम्हें खबर दे देंगे। ब्रह्मदत्त निहाल हो उठा। खुशी से झूमता हुआ अपने घर लौट आया। अब वह अपनी बुद्धिमानी का दोष सब पर जमाता रहता। उसकी 5 उंगलियां घी में थी। घर बैठे ही राजा के सिपाही महीना शुरू होते ही 1 लाख मोहरे पहुंचा जाते। ब्रह्मदत्त की आर्थिक स्थिति सुधर गई। बड़ा सा शानदार मकान बन गया। कई नौकर चाकर घर के कार्यों के लिए रख लिए गए। राजा के दरबार के विद्वानों पहलवानों को ब्रह्मदत्त का घर बैठे 1 लाख मोहरे हजम कर जाना करकने लगा। एक दिन संस्कृत के एक श्लोक के अर्थ के सिलसिले में राज दरबार के विद्वानों में मतभेद हो गया। अच्छा अवसर देखकर उन लोगों ने राजा के समक्ष ब्रह्मदत्त को बुलवाने का प्रस्ताव रखा। राजा तो ब्रह्मदत्त को लगभग भूल ही चुका था। उसने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ, अभी ब्रह्मदत्त को बुलाकर ले आओ। जब राजा के सिपाही राजा का आदेश लेकर ब्रह्मदत्त के घर पहुंचे तो उसका माथा ठिनका। तुरंत अपनी शर्त के मुताबिक उसने राजा के सिपाहियों से कहा, महाराज से कह देना कि मुझे सकसकी रोग का दौरा पड़ गया है, अतः इस समय राज दरबार में उपस्थित होने में मैं असमर्थ हूँ। सिपाही उस विचित्र रोग का नाम सुनकर हैरान रह गए, लेकिन वे करते भी तो क्या करते। वापस लौटकर उन्होंने राजा को ब्रह्मदत्त का उत्तर बता दिया। राजा भी अपनी शर्त के अनुसार चुप हो गया, लेकिन दरबारी ब्रह्मदत्त की चालाकी से चिढ़ गए। धीरे धीरे कुछ महीने और बीत गए। तभी एक दिन अचानक पड़ोसी देश के राजा ने उस राज्य पर आक्रमण कर दिया। दरबारियों ने मौका देखकर तुरंत राजा से प्रार्थना की कि युद्ध के संचालक के रूप में ब्रह्मदत्त को मोर्चे पर भेजा जाए। राजा भी चाहता था कि जिस व्यक्ति को वह 1 लाख मोहरे हर महीने दे रहा है उसकी कार्य कुशलता की परख की जाए। अतः उसने अपने तुरंत सिपाही को भेजकर ब्रह्मदत्त को लाने के लिए कहा। युद्ध छिड़ जाने की खबर ब्रह्मदत्त के कानों में भी पड़ चुकी थी। वह राजा के बुलावे के इंतजार में ही था। राजा के द्वारा भेजे गए सैनिक जब ब्रह्मदत्त के पास पहुंचे तो उसने उनसे कहा, महाराज से कह देना कि मैं फकफकी रोग से पीड़ित हूँ, इसी कारण उनके दरबार में ना पहुंचने के लिए क्षमा मांगता हूँ। सिपाही द्वारा ब्रह्मदत्त का उत्तर सुनकर राजा को यह समझ से देर न लगी कि ठगी ब्राह्मण
चालाकी कर रहा है। उसने सिपाहियों को ब्रह्मदत्त को पकड़ लाने का आदेश दे दिया। सैनिक ब्रह्मदत्त को पकड़ लाए और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने ब्रह्मदत्त से पूछा, क्यों ब्रह्मदत्त, तुम्हें यह कौन सी विचित्र बीमारियां होती हैं? पिछली बार भी तुमने आने से इनकार कर दिया था और इस बार भी बीमारी का बहाना बनाकर तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन करने की कोशिश की। साफ साफ बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दूंगा। यह सुनते ही ब्रह्मदत्त भय से थरथर कांपने लगा। वह हाथ जोड़कर राजा से बोला, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे यही 2 रोग होते हैं। जब मैं अधिक भोजन कर लेता हूँ तो मुझे सकसकी रोग हो जाता है और जब भूखे पेट रहता हूँ तो मन फक फक करने लगता है। अतः उस समय मैं फकफकी रोग से परेशान रहता हूँ। यह सुनते ही सारे दरबारी हंस पड़े। राजा ने ब्रह्मदत्त को डांटते हुए कहा, चुप रहो, यह कोई रोग है भला? अरे मूर्ख, एक अवस्था तो मनुष्य की बराबर बनी ही रहेगी, या तो उसका पेट भरा होगा या फिर खाली रहेगा। तुमने मुझे धोखा देकर जो धन हैटा है, तुम्हें उसका उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम एक ब्राह्मण हो, इसलिए मैं तुम्हारा वध नहीं करवा सकता, किंतु अब तुम्हारी सारी संपत्ति छीनकर गरीब और जरूरतमंद लोगों को बांट दी जाएगी। आज से तुम परिश्रम करके अपना जीवन यापन करोगे। रामदत्त की आंखें खुल गई। वह लज्जा से जमीन में धंस गया। आज उसे अपने माता पिता के उपदेश और पत्नी की सीख याद आ रही थी। अगर उसने पहले ही उन लोगों की बात मान ली होती तो आज उसे भरे दरबार में लज्जित न होना पड़ता और बिना परिश्रम के धन कमाए इस तरह विनाश न हुआ होता। किसी ने सच ही कहा है, बिना परिश्रम के कमाया हुआ धन स्वर्णनाश का कारण बन जाया करता है। पैसा वही फलता है जिसे खून पसीना करके कमाया गया हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।